और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी में है। बीते दिन राहुल गांधी ने प्रयागराज से यात्रा का आगाज किया। प्रयागराज के आनंद भवन से राहुल गांधी कर्नलगंज कोतवाली के सामने से कटरा की तरफ बढ़े। इस दौरान वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी गए और छात्रों से संवाद किया। राहुल गांधी ने छात्रों के बीच ओबीसी, दलित, आदिवासी को मिलाकर 73% आबादी होने के बावजूद सिस्टम में सबसे कम हिस्सेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने चौराहे पर आरओ एग्जाम में धांधली और न्याय की मांग कर रहे विरोधी प्रतियोगी छात्रों को अपने पास बुलाया और छात्र से पूरी बात बताने को कहा। बता दें, इस दौरान प्रतियोगी छात्रों ने पेपर में धांधली का आरोप लगाया और अपना दुख राहुल गांधी को बताया। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर। सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर, मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली। और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर, मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए, 130 में 110 क्वेश्चन करके आए, फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। छात्र ने इस दौरान पुलिस भर्ती में होम डिस्ट्रिक्ट देने पर भी सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने छात्र से पूछा, आप किस वर्ग के हो? ओबीसी वर्ग कितना है? दलित वर्ग कितना % है? एक आंकड़ा देता हूँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। मैनेजमेंट टीम में भी कोई नहीं है। आप भी सुनिए छात्रों के बीच राहुल गांधी का ये दावा। देश में ओबीसी वर्ग कितना है? देश में सर ओबीसी वर्ग लगभग सर 70-60% है। दलित वर्ग कितना है? दलित वर्ग भी सर 60% है लगभग। 60%? जी सर। नहीं, ओबीसी वर्ग 50% है। जी सर। दलित वर्ग 15% है। आदिवासी वर्ग 8% है। कितना हुआ सर? पूरा हो गया 73% सर। 73% दलित, आदिवासी, पिछड़े। ठीक है, अब मजे की बात सुनो। पाल जी, सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो। जी सर। और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। जी सर, जी सर। ये सच्चाई है। मैं आंकड़े आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग देश को चलाते हो, आप अपना, और आपका यहां कुछ नहीं है। आपको भड़काया जा रहा है, आपको अंधा किया जा रहा है।
इस छात्र का नाम अंकित पाल बताया जा रहा है, जिसके साथ राहुल गांधी का बातचीत का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उधर प्रयागराज के बाद आज राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे, जहां आज का दिन अमेठी के लिए कई मायनों में अहम होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को आज यहां पहुंच रही है। तो इसी दिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी की जनसंवाद विकास यात्रा भी है। गौरतलब है कि आम चुनाव 2014 से लेकर अब तक यहां की राजनीति में ये पहला दिन होगा जब एक ही दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच स्मृति ईरानी भी अमेठी में मौजूद होंगी। ये अलग बात है कि दोनों ही दलों के कार्यक्रम अलग अलग स्थान पर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।